हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 20 मई से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए। हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, माली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन बने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोख्तर ओउने। आपको बताना है कमेंट करके माली की जो राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर मंत्री समूह की कौन सी बैठक की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 26वीं। अगला क्वेश्चन, जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय और किसने समझौते पर ज्ञान पर हस्ताक्षर किए? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों आपको बताना है वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ है। अगला क्वेश्चन, और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? अगला क्वेश्चन, तिब्बतीय निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट कौन बने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पेम्पा त्सेरिंग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुणे में। अगला क्वेश्चन, पहला सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग किस देश ने बनाया? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ईरान ने बनाया सीमुर्ग। अगला क्वेश्चन, अब कुछ वन लाइनर करंट अफेयर का हम रिवीजन करते हैं और आपको हम बता देते हैं। ये क्यूज में हम ज़रूर पूछते हैं, जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों क्यूज होती हैं। उनमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009 और 10 और 2020-21 के लिए मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई है? इसका जो राइट आंसर है वो है 186 हाथियों की मृत्यु हुई है ट्रेन की चपेट में आने से। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोरोना संक्रमण के चलते भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर है वो है राजेंद्र सिंह जडेजा। अगला क्वेश्चन ये रहा, तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य की सारी लॉकडाउन को जितनी तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की। मतलब कितनी तारीख तक, ये जितना नहीं, कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की? ये है 30 मई तक। अगला क्वेश्चन ये रहा, ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया? इसका जो राइट है आंसर है वो भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया ईरान ने। अब और भी क्वेश्चन है, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खाने वाले हर परिवार के लिए जितने रुपए के मुआवजे की घोषणा की? 50,000। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड से किसी सदस्य को खोने मतलब मर जाने या मृत्यु हो जाने के कारण उस परिवार को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये देगी। अगला क्वेश्चन ये रहा, खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए कितने रुपए की सहायता राशि की घोषणा की? इसका जो राइट आंसर है वो है 2,50,000 रुपये, मतलब 2.5 लाख रुपए की घोषणा की। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रहा, बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन करता है?
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। लोकसभा अध्यक्ष करता है लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन देखो, द नाइस गाइड हु फिनिश्ड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़ की ये बायोग्राफी है, द नाइस गाइड हु फिनिश्ड फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई। अब देखते हैं, बात करते हैं। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इससे इस इलाके में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई। सन 1526 में काबुल के तैमूर शासक ज़ैर-उद-दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। यह उन सभी लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेय शास्त्र और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है? ये ऐसे है, निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा अंडा है? इसका जो राइट आंसर है वो चतुर्मुर्ग का। अब बात करते हैं चतुर्मुर्ग के बारे में। देखो, चतुर्मुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। इसके अंडे का आकार 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा होता है। चतुर्मुर्ग साल में ऐसे 60 अंडे दे सकता है और इसके अंडे से 40 दिनों में चूजे बाहर आते हैं। इसके अलावा चतुर्मुर्ग के एक अंडे का जो वज़न कम से कम 1.6 किलोग्राम तक होता है। चतुर्मुर्ग 70 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार आधे घंटे तक दौड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, वत्स राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कौशाम्बी वत्स राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाहौर। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन 1882 ईस्वी में लागू हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम को 1882 में रद्द कर दिया गया था। शिक्षा सुधार के उद्देश्य के लिए हंटर आयोग 1882 में आया था। रिपन भारतीयों के प्रति अच्छी भावना रखते थे। वह भारत में शिक्षा में सुधार लाना चाहते थे और वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पुत्र थे। खानवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1527 में। हाल ही में किसने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले के परिवार को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा कर दी? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, दिल्ली सरकार। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन, 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को वीज़ा प्राप्त करने पर लगी रोक को हटा दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को वीज़ा प्राप्त करने पर लगी रोक को हटा दिया। आपको बताना है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। अगला क्वेश्चन,
देखो कल हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनका आंसर इस प्रकार दिया गया, काफ़ी स्टूडेंटों के द्वारा दिया गया। जैसे मोनू जाखड़ है, इन्होंने काफ़ी अच्छी डिटेल से आंसर दिए। महानदी का जो प्राचीन नाम, तिरोतपल्ला, उद्गम, शिवा रायपुर की छत्तीसगढ़ के अंदर महानदी पर प्रमुख बांध, रुद्दी, हीराकुंड, गगरेल। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने ग्राहकों के लिए 1 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की। फ्लिपकार्ट के जो प्रमुख है दिनकर अयलापुर और नीतीश वीरा एक अभिनेता थे। आवासीय स्कूल का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य में करवाया जा रहा है। और अमेरिका के मैनहट्टन में पुरुष की ऊंची कूद का खिताब तेजस्वी शंकर ने जीता। देखो काफ़ी अच्छे डिटेल के साथ आंसर दिए इसने मोनू जाखड़ ने। और भी आपको दिखाते हैं किन किनों ने आंसर दिए। कुमारी निम्मी ने भी काफ़ी अच्छे आंसर दिए, बट इन्होंने फर्स्ट ही क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। 2 लाख, ये 1 लाख आएगा। और तो इनके सब क्वेश्चनों के आंसर एकदम सही है। इसके बाद में सनी शर्मा ने, फिर हितेश गौड़ योगी ने, मोनू जाखड़ ने एक क्वेश्चन और भी बताया था। जो विश्व कृषि पर्यटक दिवस है वो 16 मई को बनाया जाता है। सुषमा सौम्य ने काफ़ी अच्छी डिटेल के साथ आंसर दिए। आज के दिन राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया का कोविड-19 के चलते हुआ निधन। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का 89 वर्ष की उम्र में कोविड-19 के चलते निधन हो गया। वह हरियाणा व बिहार के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके निधन पर शोक जताया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा कि श्री पहाड़िया को जानने से मुझे बहुत ही व्यक्तिगत क्षति हुई है। ये हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी। अब चलते हैं हम हमारे 5 क्वेश्चन की तरफ जो आज की क्विज में आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, किस दिन विश्व कृषि पर्यटक दिवस के रूप में बनाया जाता है? इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, मानव के आकार का बंदर किस देश ने खोजा? जो मानव के आकार का बंदर है किस देश में खोजा गया? अगला क्वेश्चन है, 16 मई 2021 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस बनाया? अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में रघुनंदन लाल भाटिया का निधन होगा, वह क्या थे? और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेणुगोपाल चंद्रशेखरन का निधन होगा, उसका संबंध किस खेल से था? अगर दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इन सभी 5 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।